कि महत्वपूर्ण साल में आज जो बाइक रैली, फ्रीडम बाइकर्स रैली, जो 75 बाइक के साथ पूरे देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही हैं, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव को न केवल आजादी की स्मृति के साथ जोड़ा है, इसको बहुआयामी बनाया है। जो उनकी विचारने की एक नई पद्धति है, बहुआयामी पद्धति है, उसका परिचय देता है। मित्रों, मोदी जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे ये बात देश के सामने रखी, तब किसी को मालूम नहीं था किसके इतने दूरगामी परिणाम आएंगे। मगर इस 15 अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक समग्र देश में हर घर तिरंगा के अभियान के साथ गरीब से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तक और चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जब जुड़ गया और देशभक्ति का जो ज्वार देश के अंदर खड़ा हुआ, उससे मालूम पड़ा कि आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का। आजादी के अमृत महोत्सव को जब मनाने की घोषणा की, उस वक्त हमारे सामने उन्होंने 3 लक्ष्य रखे थे। एक, जो नई पीढ़ी है, युवा है, किशोर है, अभी बाल अवस्था में है, वो सभी को आजादी के कड़े संघर्ष से परिचित कराना, इस देश की आजादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का जो संघर्ष चला, लाखों अनामी लोग इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए, उनको इतिहास ने जो विस्मृति में डाला है, हमारी नई पीढ़ी को उनका परिचय कराना, नई पीढ़ी के मन में देश के प्रति समर्पण का भाव जागरूक करना, स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए मन में अहोभाव खड़ा करना, ये एक लक्ष्य था। इसका दूसरा लक्ष्य था पूरे देश में एक ही भाव से 75 साल में हमने जो कुछ भी सिद्धियां हासिल की है, वो सिद्धियों का स्मरण करते हुए हमारे अंदर हमारी सिद्धियों के प्रति गौरव का भाव खड़ा है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर देश कहां खड़ा होगा, इसके लक्ष्य निर्धारित कर अमृत काल, मतलब 75 साल से आजादी के 100 साल तक हम देश को कहां पहुंचाएंगे, इनका रास्ता प्रशस्त है। और मित्रों, जो है अमृत काल का मोदी जी ने एक समय तय किया है, वो समय आज हर भारतीय के मन में नए जज्बे और हौसले के साथ ये पड़ा है कि जब
आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी। मेरा भारत हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम होगा, ये लक्ष्य लेकर आज 130 करोड़ भारतीय भारत को महान बनाने की यात्रा में निकले और इसकी चरम सीमा हमने 15 अगस्त के दिन देखी। मैंने आजादी का 25 साल भी देखा है, आजादी के 50 साल का महोत्सव भी देखा है और 75 साल का भी देखा है। मित्रों, तीनों के डॉक्यूमेंटेशन के स्टडी मैंने की। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा देशभक्ति का ज्वार शायद ही किसी देश ने इसकी अनुभूति की है। हर घर पर, हर व्हीकल पर, हर स्थापित इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था। बड़े शान के साथ लोग तिरंगे को फहराकर अपनी सेल्फी को अपलोड कर रहे थे। ये बताता था कि इस देश के जन जन के अंदर राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम और कितनी देशभक्ति की भावना पड़ी। और आज उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 मोटरसाइकिल सवार कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापिस से देश की राजधानी में आएंगे। मैं सबसे पहले तो जो 120 सदस्य जा रहे हैं, उनके साहस और हौसले के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपका ये प्रयास निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाला सिद्ध होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के सभी उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने में वो सफल होगा और विशेषकर फिट इंडिया का मैसेज भी देश के सारे युवाओं में पहुंचाने में वो सफल होगा। फ्रीडम मोटो राइट, विविधता में एकता का हमारे देश का संदेश लेकर जाएंगे। इसके साथ जिस राज्य में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहां छोटी छोटी बाइक रैली का भी आयोजन करा है। छोटी छोटी बाइक रैली निकालकर युवा आपकी रैली के साथ जुड़ेंगे। एक प्रकार से हजारों युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। जब आप 24 नवंबर को वापिस यहां आएंगे, तब एक नई ऊर्जा देश के युवाओं में निश्चित रूप से पहुंचेंगी और आप सभी के जीवन के अंदर भी जब देश को आप जानोगे, 18,000 किलोमीटर घूमकर आओगे, अनेक प्रकार के देश के अलग अलग भाषाएं, भोजन, पहनावा के साथ संपर्क कर आओगे, आपके व्यक्तित्व के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे भी जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, इस देश के लगभग हर जिले में जाने का मौका मिला है। मैंने इस देश को नजदीक से देखा है और उसके बाद मुझ में जो परिवर्तन आया है, इसको मैंने महसूस किया है। मित्रों, ये 18,000 किलोमीटर की आपकी यात्रा गुमनाम शहीदों की अमर गाथा को पुनर्जीवित करेगी, नई पीढ़ी में देशभक्ति जगाने का काम करेगी और कल ही
प्रधानमंत्री जी ने गुलामी के प्रतीक सरी के नाम को बदलकर एक बहुत जिसको देखकर गर्व हो इस प्रकार के नए कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया है। तो आपकी यात्रा हर नागरिक के मन में कर्तव्य के प्रति जागरूकता भी पैदा करेगी। मोदी जी ने कल अपने भाषण में बहुत सुंदर तरीके से कहा, नए भारत का निर्माण 30 करोड़ के नागरिकों के अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही हो सकता है। एक फैशन बन गया था अधिकारों की ही बात करना, मगर अधिकार एक मायने में कर्तव्य से ही बनता है, कर्तव्य से ही जन्म लेता है। जब हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करते हैं उसी क्षण किसी दूसरे के अधिकारों की पूर्ति भी कर देते हैं। तो अधिकारों की पूर्ति का सबसे अच्छा रास्ता है हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और 130 करोड़ लोग अपने संवैधानिक कर्तव्य का, अपने नागरिक कर्तव्य का, अपने देशभक्ति की जो भावना है इसकी अभिव्यक्ति करते हुए अगर पालन करते हैं तो देश को आगे बढ़ते हुए पूर्ण रोक सकता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को एक नई दिशा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। अनेक क्षेत्रों के अंदर जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे 8 साल के अंदर देश ने उसको अचीव कर बताया है। और मित्रों, 8 साल पहले देश को 11वीं अर्थव्यवस्था था दुनिया की, 8 साल के अंदर ही 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का सौभाग्य आज भारत है। मुझे पूरा विश्वास जो रास्ता मोदी जी ने दिखाया, जिस रास्ते पर मोदी जी ने देश को चलाने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है, वो रास्ते पर चलते हुए जब आजादी का शताब्दी हम मनाएंगे तब ये देश दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर होगा। अंत में मैं आज आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेषकर इसके आयोजन करने वाले लोगों की कल्पना को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि 18,000 किलोमीटर बाइक पर घूमकर 77 दिन तक देश के 34 राज्यों और संघ प्रदेशों में जाकर आजादी के अमृत महोत्सव का और फिट इंडिया का संदेश देना ये बहुत बड़ी बात है। सभी को शुभकामनाएं देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।